देखिए, एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री है। चैप्टर का नाम विलयन। एनसीईआरटी बुक के अनुसार आइए हम देखते हैं विलयन। विलयन क्या है? विलयन चैप्टर से विलय विलायक दो शब्दों से मिलकर बना विलयन, जिसमें विलय और विलायक। कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ में मिलाया जाता है तो वह मिश्रित हो जाता है, जिससे मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। प्रश्न आता है पहला, अभिशोषण वाली हेडिंग है, अधिशोषण। अधिशोषण क्या है? किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। कहते हैं कि किसी पृष्ठ किसी ठोस तथा द्रव, किसी ठोस तथा द्रव के स्थूल की अपेक्षा संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है, अधिशोषण कहते हैं। कहा जाता है किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसके हैं, आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 इत्यादि ऐसे शब्द हैं, ऐसे तत्व हैं जो अधिशोषण की क्रिया करते हैं। जैसे में ऑक्सीजन में देखा जाए प्रकृति में तो विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन पदार्थ मिले हुए हैं। आपके ओजोन, मेथेन, एसिटिलीन आदि गैसें, आदि अवशिष्ट पदार्थ हैं इस ऑक्सीजन में घुले होते हैं। वही चीज हाइड्रोजन में है, जल में है। जल में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया में, NH3 में। तो इस तरह से कहा जाता है कि अधिशोषण किसे कहते हैं? किसी ठोस तथा द्रव के स्थूल की अपेक्षा संचित होना अधिशोषण कहलाता है, अधिशोषण कहते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया नाइट्रेट है। इस तरह से ये तत्व आते हैं। अब यह गैस सल्फर ऑक्साइड भी होता है इसमें। ऐसे पदार्थ में चारकोल भी होता है। तो इस तरह से यह पदार्थ अधिशोषण कहलाते हैं। दूसरा विशोषण। विशोषण, आइए हम विशोषण को देखें।
विशोषण किसी अवशोषित पदार्थ के पृष्ठ से किसी अवशोषित अधिशोषित पदार्थ किसी अधिशोषित पदार्थ को पृष्ठ से हटना, किसी पृष्ठ से हटना आपका जो है अवशोषण विशोषण कहलाता है। तो कहा जाता है किसी भी अधिशोषित पदार्थ को पृष्ठ से हटना जिस पर वह अधिशोषित है, जिस पर वह पदार्थ अधिशोषित है, उसे विशोषण कहते हैं। ऐसे पदार्थ विशोषण कहलाते हैं। आइए हम अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर देखते हैं, क्या क्या इसमें अंतर होते हैं। अधिशोषण एवं अवशोषण में भेद अर्थात विभेद देखते हैं। विभेद नंबर 1 पर देख लीजिए, इनके पॉइंट नंबर 1। जब एक चाक को स्याही में डुबाया जाता है, जब किसी चाक को किसी रंगीन पदार्थ अर्थात स्याही में डुबाया जाता है, तो यह पदार्थ के ऊपरी बाह्य आवरण कैसा हो जाता है? रंगहीन। यह पदार्थ रंगहीन हो जाता है। परंतु इसे यदि तोड़ दिया जाए, टुकड़े कर दिया जाए, तो इस चाक अर्थात दुद्दी, इस चाक के अंदर स्याही के विरंजन मात्रा अवशोषित नहीं होती है और वह सफेद दूधिया जैसी दिखाई देती है। ऐसी प्रक्रिया को हम जो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट ले लीजिए इसी का, कैल्शियम क्लोराइड। आपका कैल्शियम क्लोराइड जिस तरह से आपने एक चाक का विवरण देखा, एग्जाम्पल समझा, उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है। या भी जो है अवशोषित नहीं होती है और अवशोषण में अंतर आ जाता है। तो इसी तरह से ये आपके 2 एग्जाम्पल जो है अधिशोषण एवं अवशोषण के भेद सत्यापित होते हैं। अगला स्टेप हम पढ़ेंगे कि अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है?
तो अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। तो आइए हम देखते हैं भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में किसी ठोस के पृष्ठ गैस का संचयन दुर्लभ के कारण किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ गैस का संचयन, चूंकि ठोस में ये पदार्थ कोई है तो इस पदार्थ या ठोस है, तो चूंकि इस ठोस में भी ऑक्सीजन होती है अर्थात गैस होता है, परंतु कहा गया है भौतिक अधिशोषण में कि किसी भी ठोस पदार्थ के पृष्ठ का गैस, इसमें गैस का संचयन दुर्लभ यदि हो, दुर्लभ हो तो दुर्लभ के कारण इसे हम जो है भौतिक अधिशोषण कहते हैं, जिसमें वैज्ञानिक वंडर वाल ने इसको दिया कि किसी भी ठोस पदार्थ में गैस का अवशोषण होना दुर्लभ होता हो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अवशोषण, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अवशोषण में जब गैस के अणु या परमाणु ठोस पृष्ठ पर रासायनिक बंध से जुड़े रहते हैं उसे हम जो है रासायनिक अवशोषण कहते हैं। यानी कह सकते हैं जब गैस के अणु या परमाणु जब गैस के अणु या परमाणु ठोस पृष्ठ पर रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं उसे हम रासायनिक अवशोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए हाइड्रोजन, यह ऐसे पदार्थ हैं हाइड्रोजन जो रासायनिक अवशोषण के अंतर्गत आता है। तो यही कहा जाता है कि जब गैस के अणु या परमाणु किसी ठोस पृष्ठ के रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं उसे हम रासायनिक अवशोषण कहते हैं। इस तरह से यह क्रियाएं दोनों होती है।